नमस्कार साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ, टेकी सर जी चैनल आपके लिए हमेशा एजुकेशनल वीडियोस लेकर आया है। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए एक काफ़ी अहम न्यूज़ है और ये नोटिफिकेशन है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब आप दो कोर्सेज रेगुलर हों, चाहे वो आपका एक कोरस्पोंडेंस से हो, एक रेगुलर हो, तो आप इस तरह के कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। तो साथियों, यूजीसी के द्वारा ये गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि आप दो कोर्सेज एक साथ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यूजीसी की साइट पर आ गया है। आप उसको यूजीसी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि पूरा का पूरा कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को एक बंधन में पिरोता है और इस तरह की आदेश वही जारी करता है। तो अप्रैल 2022 से ये गाइडलाइंस आपके सामने आ गई हैं। अब इसमें अगर हम देखें बैकग्राउंड में, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में काफ़ी चेंजेस किए हैं। एजुकेशन में एक्सपेरिमेंटल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड आदि आदि बहुत सारे वर्ड्स आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हैं। तो उन्हीं के तहत ये जो सिलेबस है वो काफ़ी यहाँ पर फ्लेक्सिबल किया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है हायर एजुकेशन का, लेकिन रेगुलर स्ट्रीम में काफ़ी लिमिटेड हमारे साथ सामने सीट्स होती हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर ऑनलाइन या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड काफ़ी अहम हो गया है और यहाँ स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा ये एक तरीका अपनाया जा रहा है। कोरोना के बाद में तो इसकी डिमांड और बढ़ गई है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपने घरों में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ पर 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स वो एक साथ वो ले सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बातें कही गई थी और इसको अब मान लिया गया है। तो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के मोड में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूजीसी ने इसके लिए गाइडलाइंस बना दी गई हैं। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स को एक साथ चलाना, ये जो कि एनईपी का एक मुख्य लक्ष्य है। अब यहाँ पर सेकंड अगर हम देखेंगे कि रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो उसकी स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी है उनको आगे बढ़ाना ताकि वो आसानी से इसको कर सके। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर हम सभी स्ट्रीम्स को इकट्ठा करके देख सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन एक्रोस द साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड स्पोर्ट्स फॉर ए मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ल्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रेटेड ऑफ ऑल नॉलेज। तो पहले हम बंधे हुए थे कि साइंस वाले सोशल साइंस नहीं ले सकते, आर्ट नहीं ले सकते, वोकेशनल साइंस नहीं पढ़ सकते। इस तरह की सारी बाउंडेशन यहाँ पर ख़त्म कर दी गई हैं और आप इस तरह के कोर्सेज़ को अब चुन सकते हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एरिया को ले सकते हैं, डीप लेवल में जा सकते हैं, उसमें एथिकल, कैरेक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ला सकते हैं, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस में ला सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी रेंज दी गई हैं, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज एज वेल एज प्रोफेशनल, टेक्निकल, वोकेशनल सब्जेक्ट्स टू मेक देम थॉटफुल एंड वेल राउंड एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। तो कहीं पे बाउंडेशन कुछ भी नहीं रखा इन्होंने और सारा का सारा इकट्ठा किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइंस में क्या दिया गया है, अब ये सारी की सारी बातें आपके लिए है। साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें। तो एक स्टूडेंट जो है वो 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम कर सकता है। यहाँ पर देखिए, फुल टाइम 2 एकेडमिक प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो क्लास टाइमिंग है एक प्रोग्राम की और दूसरे की वो
ओवरलैप नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि अगर इस तरह का आप करते हैं तो आपने अपनी अटेंडेंस को सर्टिफाई करा के रखना है टाइमिंग के साथ। मतलब मॉर्निंग में अलग क्लासेस हैं, इवनिंग में अलग हैं। तो आप इसको अगर फ्यूचर के प्रॉब्लम से बचना है तो आपको उसकी जो अटेंडेंस है विद टाइमिंग उसको आप सर्टिफाई कॉपी आप अपने पास रखें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत इसमें होती है तो आप उसको तुरंत दे सकते हैं। तो ये तो 2 फुल टाइम हो गई इसमें। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 एकेडमिक प्रोग्राम, 1 फुल टाइम फिजिकली मोड और दूसरा है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड। तो यहाँ पर 2 में आप कर सकते हैं, फुल टाइम और ओपन लर्निंग में 2 में आप आसानी से कर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ODL ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच HEE विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। तो यहाँ पर केवल ऑनलाइन मोड वाले जो डिग्री या डिप्लोमा है अगर UGC से अप्रूव्ड है तो ही उसको माना जाएगा। डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दिस गाइडलाइन शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशन नोटिफाई UGC एंड आल्सो रेस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी। तो सारे के सारे UGC से गाइडलाइन उनकी होनी चाहिए। शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय UGC नोट। अब ये देखिए कि या इससे पहले कि वो नहीं होनी चाहिए, आज से यानी कि 13 तारीख से उसको मान्यता होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। द अबव गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम अदर देन PhD। यहाँ PhD को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो PhD करने के साथ साथ आप दूसरा कोर्स नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेस्ड ऑन द अबव गाइडलाइंस द यूनिवर्सिटी कैन डिवाइस मैकेनिज्म थ्रू देयर स्टैट्यूटरी बॉडीज फॉर अलाउइंग अदर स्टूडेंट टू परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम। एक साथ वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो कर सकती है। तो जो UGC है वो इस तरह के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कराएगी और यूनिवर्सिटी में इससे संबंधित गाइडलाइन भेजेगी। और इस तरह से ये जो रूल्स हैं वो 13 तारीख से, जब से ये नोटिफिकेशन दिया गया है तब से ये लागू हो गया है। साथियों, इसके साथ साथ UGC ने एक लेटर भी इशू किया है, आप लेटर भी देख सकते हैं। ये लेटर जारी किया गया है, लेटर है 96511619 और ये लेटर में बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि NEP जो है उसका क्या रोल है और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। तो रैपिड इंक्रीज डिमांड की वजह से यहाँ पर ये सारा का सारा जो बताया गया है कि डिस्टेंस लर्निंग मोड से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से वो स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इसमें दिया गया है कि गाइडलाइन इन द व्यू अबव UGC हैड फ्रेम द गाइडलाइन फॉर परस्यूइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम। एक साथ उन्होंने करने के लिए प्रोग्राम तैयार कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिक्वेस्ट किया गया है कि वो बच्चों की बेनिफिशियल में इस तरह के रूल्स बनाए और ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये 13 अप्रैल का लेटर है, इसके साथ साथ गाइडलाइंस हैं। तो दोनों ही जो ये सर्कुलर है वो UGC की साइट पर है, ऑफिशियल है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप कॉल कर सकते हैं UGC में दिए गए नंबर पर, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ UGC की साइट पर भी ये नोटिस के सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के 2 ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही आप ऑफलाइन यानी कि रेगुलर मोड में करेंगे तो उसका जो टाइमिंग है वो अलग अलग होना चाहिए। सुबह का या शाम का या रात का जो भी टाइमिंग है उसमें अलग होना चाहिए। और 1 रेगुलर और 1 कोरस्पोंडेंस से तो आप आराम से कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड करता रहूँ। तो टेकी सर जी चैनल पर आप आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।